राधे राधे। प्रेमानंद महाराज जी की जय। तो कैसे लगन लगी उनसे मिलने की, ऐसी आज जगी जो आप सीधा डायरेक्ट मुंबई से वृंदावन गए? जी, मैं उनका एकांतिक सुनता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से उनको सुनता हूँ और मुझे उनको बातें बहुत समझ में आई, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। प्रेमानंद जी महाराज से मिलने की ऐसी आस जो अपना मुंबई में काम छोड़कर वृंदावन प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए गए, प्रकाश जी उमंड वाले, प्रकाश जी जाट। आइए हम उनसे बात करते कि वो कैसे गए, और पहले तो उनका स्वागत करते प्रकाश जी उमंड वाले। राधे राधे। प्रेमानंद महाराज जी की जय। बताइए प्रकाश जी, जी। कोई मुंबई में रहता है, वो अगर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए यहाँ से जाना चाहे तो वो कैसे जा सकता है? देखो, मुंबई सेंट्रल से ट्रेन है, बांद्रा टर्मिनल से ट्रेन है, वृंदावन धाम के लिए मतलब आपको डायरेक्ट मथुरा के लिए ट्रेन मिलेगा। मथुरा जाके आप वहां पे उतरोगे ना, तो वहां से आप वृंदावन जाने के लिए मथुरा स्टेशन से बाहर ऑटो पकड़ो, या ऑटो से मतलब डायरेक्टली जाना होता है वृंदावन के लिए। वहां से अगर ऑटो वाला पूछेगा कि आपको छठी कला जाना है या वृंदावन में कौन सी जगह जाना है, तो प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम है राधा, मतलब राधा केली कुंज आश्रम। तो वहां पे अगर राधा केली कुंज आश्रम बताओगे तो आपको स्टेशन से कितना दूर पड़ेगा वो आपने को? मतलब मथुरा स्टेशन से 15 किलोमीटर का एरिया में है। तो जैसे आप छठी कला बोलोगे, तो छठी कला बोलोगे तो आपको आश्रम से थोड़ा दूर उतारेंगे, वहां पे 40 रुपीज लेंगे। और अगर आप केली कुंज आश्रम ही जा रहे हो तो 50 रुपीज में आपको वहां पे उतारेगा पर आदमी के ऊपर। तो ये वहां का जाने के प्रोसेस है। वहां पे जाओगे तो आप जैसे प्रेमानंद महाराज जी से आपको मिलना है या एकांतिक दर्शन करना है, तो आपको ऐसा एक दीवार रहेगा, उसके वहां पे लाइन लगाना होता है। जैसे कि कोई आदमी, जैसे अभी यहाँ से मुंबई से कोई जाने के बाद वहाँ ठहरने की व्यवस्था है कि? ठहरने की व्यवस्था है। जो अगर राधा केली कुंज आश्रम के करीब के होटल में थोड़ा महंगा पड़ता है, थोड़ा दूर लेगा तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। जैसे कि 500 मीटर के एरिया में लिया तो पर रूम, एक रूम मतलब 900 रुपया, 1000 रुपया, 400 रुपया, वो अलग अलग रेट से मिलता है। तो जाते ही महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं? नहीं, उसमें कितना समय लग सकता है? नहीं, उसमें जैसे आपको पहले आप रूम का व्यवस्था करो, फिर बाद में आप वहाँ पे अपना सामान वामान रख सकते हो। फिर 8 बजे से बहुत सारे लोग बहुत भक्ति करते हैं, उनके लिए बहुत श्रद्धा रखते हैं, तो वो लोग सुबह 8 बजे से लाइन में लगते हैं। तो रात को 3 बजे उनको टोकन नंबर मिलता है कि आप सुबह आ जाना। 120 जन को टोकन नंबर मिलता है। वो लोग सुबह मतलब रात को 3 बजे तक वहां पे एक लाइन से खड़ा रहेगा, उसी को मिलता है। जो बाजू में खड़ा रहा उसको नहीं मिलेगा। तो प्रकाश जी, टोकन लेने के लिए क्या प्रोसेस है? टोकन लेने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। जो फर्स्ट से लगा के लाइन लगा रहेगा ना, लाइन छोड़ने का नहीं, एक दूसरे से संपर्क बना लेने का। जैसे आप मेरे आगे और मेरे से पीछे कौन है, बीच में मैं हूं, तो एक दूसरे से संपर्क बन गया। भाई मेरे को बाथरूम भी जाना है तो भाई आप मेरी जगह का ध्यान रखो, मैं वापस बाथरूम जाके आता हूँ। वैसे अपनापन की वजह से वो संपर्क बना लेने का, फिर बाथरूम जाके आ सकता है या खाना खा के आ सकता है, पर आके वहां पे बैठने का। अगर आप वहां से चले गए तो आपका नंबर हट जाएगा। जैसे 5 घंटा आप लाइन में नहीं हो तो फिर आपका नंबर नहीं है, क्योंकि 5 घंटे से वो खाली पड़ा है आपकी जगह। तो आप कोई भी दूसरा दर्शन के लिए, तो आपको कितना समय लगा वहाँ पे दर्शन? मेरे को लगभग, मैं तो देखो झूठ नहीं बोलूंगा कि जैसे कि कोई आदमी 12 बजे से भी खड़ा था, पर मेरे को ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया जिसने मुझे 10 बजे भी लाइन में घुसा दिया बीच में। जैसे ठाकुर जी की कृपा हो गई और मैं 10 बजे मुझे लाइन के बीच में घुसा दिया, और किसी ने कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करने की वजह से मेरे दर्शन जल्दी हो गए। बाकी वहां पे 12 बजे मतलब सुबह 8 बजे से लाइन लगती है, तो वो लाइन रात को 3 बजे मतलब जैसे कि रात को 3 बजे यानी समथिंग 20 घंटे तक लाइन में लगे रहते हैं। फिर उनको जो टोकन मिलता है 2:30 बजे से 2 बजे से 3 बजे के बीच में, वो अंदर से जो सेवक आते हैं उनके प्रेमानंद महाराज जी के, तो वो लोग उनको टोकन देते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर पेन पे लिख के जाते हैं कि आप 120 जन का नाम लिखेंगे और बताएंगे कि आप अब सुबह में 7 बजे आके अपना टोकन बना लीजिए। तो फिर हम उनको वापस अपने जहाँ पे रहने का स्थान होता है वहां पे चला जाने का, और वहां पे जाके अपना आराम कर लेने का। फिर तो जैसे ही महाराज जी के आपके दर्शन होने के बाद भी वहाँ पे क्या क्या दर्शन है, आप कहाँ कहाँ घूम के आए? और जो फैमिली के साथ में जाते हैं जी स्पेशली, इनका मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। जैसे कि मेरे को 7 बजे का टोकन मिल गया, ये ऐसा टोकन मिला एकांतिक दर्शन का। जी, आप एक बार कैमरा में जी, तो मुझे एकांतिक दर्शन का ऐसा टोकन मिला, निःशुल्क है सब। महाराज जी का पूरा सब निःशुल्क है। खाना पीना रहना नहीं, खाना पीना रहना नहीं है। खाना पीना रहना अपना पर्सनल है, वो बाकी दर्शन का कोई चार्ज नहीं है। मैंने
राधा केली कुंज आश्रम के एकदम करीब का होटल में जैसे जो बस में होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्लीपर कोच, वैसा स्लीपर कोच था 2 बेड का, मतलब 2 जन रह सकता है उसमें। उसका तो मैंने 300 रुपया 5 घंटे का भरा था, और 12 घंटे का 700 या 600 रुपया भरना पड़ता है, ऐसा वहाँ की व्यवस्था है। मुंबई से तो सस्ता ही हाँ, है। और पर्सनल रूम लोगे तो 1500 से 1200 के रेंज में, और दूर लोगे तो 1000 की रेंज में, 900 की रेंज में, ऐसा अलग अलग रेंज में मिलता है। जैसे अपने कोई जैसे भाई अभी अपनी, जाना हाँ, चाहे तो दर्शन करने के बाद महाराज जी के दर्शन जैसे होने कि के आप ऐसा टोकन 7 बजे आपको मिलता है, आप 7 बजे टोकन लिया, तो अभी ये टोकन मिलने के बाद आपको 24 घंटे के बाद नंबर लगेगा। जैसे कि आज सुबह 7 बजे ये टोकन मिला, तो आपको अगले दिन सुबह 7 बजे दर्शन होने का चांस तो रहता है। दर्शन तो करने के लिए उसकी वहीं पर रुकना पड़ेगा नहीं, कि टोकन लेके फिर चले? टोकन लेके आप चले जाओ, फिर अगले दिन मतलब 5 बजे के बाद वहां आगे के गेट पर किसी को भी पूछ सकते हो। सुबह 5 बजे 4 बजे लाइन में लग के जो जल्दी ज्यादा जाना चाहता है, वैसे ये टोकन लोगे तब आपको पूछा जाएगा कि आपको एकांतिक दर्शन चाहिए या आपका कोई प्रश्न उत्तर का कोई सवाल जवाब है। जो सवाल जवाब रहेगा आपके पास परफेक्ट, तो ही आपको एकांतिक वार्तालाप का लाभ मिलेगा। और ओनली एकांतिक दर्शन के लिए आपको ऐसा टोकन रहेगा तो एक चौक में बैठा दिया जाएगा, और महाराज श्री आएंगे और दर्शन देंगे और चले जाएंगे। और जब ये टोकन मिल जाने के बाद आप वृंदावन की पद यात्रा कर सकते हो। 11-12 किलोमीटर की पद यात्रा है। उस पद यात्रा में राधा मतलब जो महाराज जी के गुरुदेव है, उनका भी आश्रम उनके बाजू में है, तो उनका भी दर्शन आप कर सकते हो अगर सौभाग्य मिला तो। और गुरुदेव भी उनसे मिलने के लिए गुरुवार के दिन स्पेशल सुबह 7 बजे गुरुदेव से मिलने के लिए जाते हैं। अगर आपको इतना वेट नहीं करना है तो आप सुबह 7 बजे गुरुवार के दिन वहां पे डायरेक्टली जाते हुए के दर्शन कर सकते हो गुरुदेव के, वो उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से। बाकी जो भी है यही प्रोसेस है। और अगर आप वहां पे रुक रहे हो तो अच्छे से रुको, वहां पे गंदगी ना करो, वृंदावन में हो सके जितना पवित्र रहो, ये उनका ही कहना है प्रेमानंद महाराज जी का। तो वहां पे आपको जाके कैसे लगन लगी उनसे मिलने की, ऐसी आज जगी जो आप सीधा डायरेक्ट मुंबई से वृंदावन गए? जी, मैं उनका एकांतिक सुनता हूँ लगभग, मेरे को स्टेटस पे या रील्स पे? 1 से 1.5 साल यूट्यूब उनका सुनता हूँ। 1 घंटे का जो एकांतिक होता है यूट्यूब के माध्यम से उनको सुनता हूँ, और मुझे उनको बातें बहुत समझ में आई, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि आदमी, वैसे तो कलयुग है, कलयुग में पवित्र आचरण कैसे किया जाए वो उनसे हमको समझ में आया, तो हमारी आस लगी। और मैं वहां पे गया था तो वहां पे बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो आते हैं, जैसे यहाँ से एक मध्यम वर्ग की क्रिकेटर भी था जो आया था, पर उसको उनकी प्रक्रिया नहीं मालूम थी। वो 3 दिन के लिए ही आया, और 3 दिन तो आसानी से दर्शन अगर सिस्टम से करोगे तो 3 दिन में दर्शन नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि भाई उनका अपना प्रश्न भी वैलिड होना चाहिए, तो आप वहां पे प्रश्न कर सकते हो। सभी भक्तों को टाइम से नहीं वेटिंग एरिया वेटिंग एरिया मिल जाता है, क्योंकि लगभग 2-4 दिन आप लेके जाओगे वृंदावन तो निश्चिंत ही दर्शन करके आओगे, ये बात पक्की है। लेकिन आप शॉर्टकट में जैसे एक दिन में दर्शन तो नहीं मिलना, पॉसिबल बहुत मुश्किल है। जैसे आप गुरुवार के दिन अगर पहुंच गए 7 बजे सुबह तो उनके वो दर्शन हो गए, तो वो अपना नसीब है। बाकी महाराज जी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि भाई आप दर्शन दे ही दो हमको। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, प्रकाश जी ने बताया कि मुंबई से कैसे वृंदावन जाना है, कैसे उनके दर्शन मिलेंगे, कितना टाइम रुकना पड़ेगा, आपको वीआईपी में करना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पे। सभी भक्तों के लिए बराबर सिस्टम है। और आपको जो टोकन मिलने के बाद जब 24 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें आप दूसरे भी दर्शन कर सकते हो, जैसे वृंदावन की पद यात्रा और उनके गुरुदेव के यमुना जी की यात्रा, यमुना जी का दर्शन, महाराज जी के दर्शन होने के बाद भी आप वहाँ के गोकुल मथुरा, जैसे गोवर्धन पर्वत हो गया, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन हो गए, कंस का महल हो गया। जैसे हमारे राम जी जाना चाहे तो कितना दिन का टाइम लेके जाना चाहिए? जैसे यहाँ से आप ट्रेन देख लो, आपको मथुरा दिनों में बताइए कि कितने, समथिंग 4 से 5 दिन लोगे तो अच्छे से दर्शन हो सकता है उनका, और अच्छे से वो वहाँ का आनंद भी ले सकते हैं। पर वहाँ पे विशेष करके वृंदावन में गंदगी ना करे, ये अपनी उम्मीद होनी चाहिए। वृंदावन में नहीं, अपने पूरे इंडिया में, भारत में कहीं नहीं वो है, वो तो आपकी सही बात है, लेकिन वृंदावन एक विशेष जगह है। स्पेशली वहाँ पे बार बार के एनआरआई भी आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, तो वहाँ पे स्पेशल ये होना चाहिए कि वहाँ पे गंदगी ना हो, और हर चीज का ध्यान रखे, पवित्र रहे, नहा धो के जाए दर्शन के लिए। जितना हो सके हमसे उतना हमें एक्टिविटी कोशिश करना रहे, बस। पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान है वहाँ पे। धन्यवाद प्रकाश जी, आप महाराज जी के दर्शन करके आए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। राधे राधे।